पड़ताल की शुरुआत में आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं जिसका नायक, खलनायक या विक्टिम कह लीजिए मैं खुद हूं। एक सुबह शनिवार के रोज छुट्टी के दिन मुझे मेरे व्हाट्सएप पर फोन आता है। कॉलर कहता है कि मैं केबीसी कंपनी से बोल रहा हूं, आपका लकी नंबर निकला है, आप कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख रुपए जीत गए हैं। अब हम ठहरे पत्रकार, फौरन खबरों को पढ़ने से जो एक सेंस आया था उसके आधार पर समझ गए कि ये फर्जी आदमी है। फिर भी हमने सोचा कि जरा समझे तो ये कह क्या रहा है। तो हमने कहा भैया केबीसी तो कोई कंपनी ही नहीं है। बोले आप केबीसी कंपनी को नहीं जानते, अमिताभ बच्चन की कंपनी है और वहीं से मैं कॉल कर रहा हूँ। तब तक मेरा धैर्य चुक चुका था। तो हमने कहा यार तुम मूर्ख ना बनाओ हमको, हम तो बाकायदा पड़ताल करते हैं, लोगों को फर्जी खबर, फर्जी मैसेज बताते हैं, तुम हमको ही समझा रहे हो। भाई भड़क गया, बोला थोड़ी देर में पुलिस आएगी, तुमको उठाकर ले जाएगी, तुम अमिताभ बच्चन के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हो। हमने कहा अमिताभ बच्चन खुद बोलते हैं कि इस तरह की फर्जी खबरों पर यकीन ना करो। वो बोला कि अमिताभ अब तुम्हारे फोन रखते ही पुलिस भेजेगा, और उससे पहले कि वो फोन रखे मैंने फोन रख दिया। अब जर्नलिस्ट थे तो फ्रॉड समझ में आ गया, पर सबको समझ में नहीं आता है, सबको कॉल भी नहीं आती है। कॉल जिसमें शुरुआती नंबर या कोड जिससे पता चलता है कि ये पाकिस्तान से की जा रही, उस नंबर से कॉल की जा रही है। इसी तरह के मैसेजेस जिनका फर्जीवाड़ा बढ़ रहा है केबीसी के नाम पर। केबीसी फिर से टीवी पर आ गया है और उसमें एक सेक्शन होता है जीतो जैकपॉट घर बैठे, जिसके आधार पर लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। मैसेजेस किस तरह के आ रहे हैं? मैसेज आ रहे हैं कि बधाई हो, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति से आप जीते हैं 35 लाख की लॉटरी। कैसे फंसता है इसमें आदमी? क्योंकि आगे बताया जाता है जब मैसेज आता है कि आपका लकी नंबर निकला है, आप अपनी प्राइज मनी कलेक्ट कर लें। साथ में एक लॉटरी नंबर भी होता है जिस नंबर से कॉल या मैसेज किया जाता है। अक्सर वो पाकिस्तान का होता है जैसा मेरे केस में था, और जो मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं उसमें भी है। कुछ लोग बताते हैं कि उनसे अमिताभ बच्चन की आवाज में बनकर बात भी की जाती है। यहीं पर आदमी फंस जाता है, उसके जहन में होता है कि ये तो आसानी से पैसा मिल रहा है और ये जेन्युइन साउंड कर रहा है, क्योंकि जो डीपी लगी होती है व्हाट्सएप पर उसमें भी बच्चन अमिताभ की फोटो होती है, केबीसी का लोगो होता है। फिर फ्रॉड कहाँ से होता है? जब तक फोन पे रौनछौन चल रही तब तो आप कहोगे चलो भाई बकझक हो गई, बात आगे खत्म हो गई। नहीं, फिर कहा जाता है कि अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स दीजिए ताकि उसमें पैसा डाला जा सके। डिटेल्स देने के बाद 1-2 दिन कुछ नहीं होता है, फिर कॉल आती है कि आपका ट्रांजैक्शन रुक गया है क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसलिए ट्रांजैक्शन टैक्स या ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा और ये चार्ज आपको देना पड़ेगा जिसके पास मैसेज आया है या कॉल आई है। कहा जाता है कि आप 10-20 हज़ार रुपए जमा कर दीजिए, फौरन से 35 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आदमी पैसे डालता है दिए हुए नंबर पर, उधर सामने वाला नंबर ब्लॉक करके और पैसे लेकर गायब हो जाता है। जैसे जिस नंबर से मुझे कॉल आई वो इस समय ब्लॉक हो रखा है, और जब आप इस पर पड़ताल करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप लुट चुके हैं। सच्चाई क्या है? क्या सोनी टीवी और केबीसी ये सब ऐसा कोई प्रोग्राम चलाते हैं जिसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? सोनी ने पिछले कई दिनों से अपनी टीवी पर डिस्क्लेमर चला रखा है जिसमें साफ लिखा होता है कि केबीसी के सिलसिले में वो कभी भी व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट नहीं करते। पुलिस ने भी ट्वीट करके लोगों को इस तरह के फर्जीवाड़े से सावधान रहने की सलाह दी है। हमारी पड़ताल में ऐसे मैसेज और कॉल फ्रॉड लोगों की ठगी का जरिया निकले। अगर आपके पास भी कोई मैसेज आता है, कोई कॉल आता है, तो बहकावे में मत आइए, करोड़पति बनिए किसी गेम शो में जाकर या अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि को दांव पर लगाकर नहीं। अगर आपके पास भी कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई खबर, कोई ट्वीट, कुछ भी ऐसा आता है जिसकी सत्यता पर आपको संदेह है तो पड़ताल के लिए भेजिए lallanTopmail@gmail.com पर। चलिए, ये तो था आज का दी लल्लन टॉप शो। कल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, और हाजिर हो गया है दी लल्लन टॉप का एंड्रॉइड ऐप। प्ले स्टोर पर जाइए, लल्लन टॉप टाइप करिए, ऐप मिल जाएगा, उसके साथ वैसी दोस्ती कर लीजिए जैसी लल्लन टॉप के साथ आपने की है। शुक्रिया।